तौर से पूरे मूवमेंट को खड़ा किया विष्णु प्रसाद ने। अशोक सिंघल की अगुवाई में पूरे आंदोलन खड़ा किया गया, जिसमें ऋतंभरा, उमा भारती, रामविलास वेदांती ऐसे लोग सक्रिय योगदान लेकर सामने आए और तब जाकर के परिस्थिति सामने आ रही है। और इस समय जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष है विजय गोपाल दास, उनकी भूमिका की बात करेंगे। यह स्थानीय तौर पर लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, लेकिन खास तौर पर अगर बात करें तो 89 से लेकर के आज 2023 की जब बात करें, इस दौरान में पॉलिटिकल मुद्दे बार बार बनते हैं राम जन्मभूमि को लेकर के। जब जब बीजेपी ने राम मंदिर की बात को छेड़ा, तब अपोजिशन पार्टियां कहती थी कि बार बार बीजेपी कहती है संबंध राम दिखाते हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, वो भी तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आ गई है, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी, जो भी सनातन में आस्था रखने वाले थे, उनको राम जन्मभूमि के कार्यक्रम में विनय जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से, जहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर पहुंच गए हैं। और अयोध्या, क्योंकि इस वक्त पूरी अयोध्या जो है सज धज कर तैयार है, मंदिर परिसर पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस वक्त का जो इंतजार है वो काफी सालों से किया जा रहा था। और ये तस्वीरें आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच गए हैं। विनय जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपसे पल पल के अपडेट हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए। तो सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और वीवीआईपी मूवमेंट तो यहाँ पर लगातार चल रहा है, लगातार जो बड़ी हस्तियां हैं, नामचीन हस्तियां यहाँ पर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, आरएसएस की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वीएचपी की रही, किस तरह से आरोप उन्होंने झेले और उसके बाद जो पूरा तरीके से जो आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ा। दरअसल आज वो वक्त आ गया है जब तमाम जो लोग हैं वो दोष मुक्त हैं और आरोप मुक्त हैं। और ऐसे में वो घड़ी, वो क्षण, वो पल आ गया है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और बस कुछ ही देर का और इंतजार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर का और इंतजार। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, गर्भगृह में पूजा होगी और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ इस पूजा को यहाँ पर किया जाएगा। और सीधे हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र तिवारी जी, प्रोफेसर राजेंद्र तिवारी जी, आपका बहुत स्वागत है। आप इतिहासकार हैं और बीएचयू से सीधे जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, सीधे सवाल इस बात को लेकर कि देखिए, जो फिलहाल ये मौका है धार्मिक तौर पर तो वाकई महत्व रखता है, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर कितना महत्व रखता है? निसंदेह ये ऐतिहासिक तौर पे भी महत्व रखता है और धार्मिक तौर पे भी महत्व रखता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि धार्मिक व्यवस्थाओं के तहत अगर इस मंदिर का पूरा का पूरा अगर ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होता तो निश्चित रूप से ये सराहनीय और देश के लिए, समाज के लिए और भारत की संस्कृति के लिए लाभप्रद होता। अभी हम सुन रहे थे कि एक सज्जन ने कहा कि शंकराचार्यों का इसमें क्या योगदान रहा है। ये बड़ी मतलब ऐसी विडंबना है कि ऐसी अभिव्यक्ति जिन लोगों के द्वारा हो रही है, शायद उनको पता नहीं है कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी इस आंदोलन में शिलान्यास के लिए गिरफ्तारी तक किए और उनको जेल में बंद किया गया। और उसके बावजूद उनके प्रति ऐसी भावना रखना, ये कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित। और सबसे बड़ी चीज की नहीं तो आमंत्रित तो सर किया गया था ना, न्योते को ठुकराना कितना सही है ये बताइए? धार्मिक तौर पे अगर महत्व रखता है तो क्या न्योते को ठुकरा देना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं नहीं, आमंत्रित किस तरीके से आदेश दिया गया, आमंत्रण नहीं दिया गया। स्वामी निश्चलानंद जी को जो वहां पर आमंत्रण दिया, उसमें आदेश दिया गया कि आप एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं और मंदिर का स्पर्श, मतलब देव विग्रह का स्पर्श आप दूसरे दिन कर सकते हैं, 22 तारीख को नहीं कर सकते। उसको केवल प्रधानमंत्री और मोहन भागवत और जो उसमें इवेंट के किरदार हैं वो लोग ही रह सकते हैं। तो शंकराचार्य नहीं रह सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? और उनकी बात अक्षरशः सही है कि क्या मैं ताली बजाने के लिए जाऊं?
मैं इवेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और वो अर्धनिर्मित मंदिर में हम कैसे चले जाएं जब तक कि पूरी मंदिर का निर्माण न हो जाए। तो किसी एक व्यक्ति या एक दल के इवेंट को मजबूत करने के लिए हमारी उपस्थिति नहीं है। हमारी उपस्थिति पूरी सनातन धर्म और पूरी समाज को मजबूती दिलाने के लिए, भारत राष्ट्र को मजबूती दिलाने के लिए हमारा उपस्थिति अनिवार्य है और मैं ऐसे जगहों पर रहता हूँ। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, जिस बात का जिक्र अभी राजेंद्र जी कर रहे थे, आपने सुना होगा कि धर्मगुरु का यहाँ पर नहीं आना, ये वाकई जो है ये गंभीर विषय है, इसको समझने की जरूरत है। और ये जो मंदिर समिति की तरफ से है आदेश दिया गया, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, कैसे इसे देखते हैं? और क्या वाकई आपको लगता है कि ये अगर किया तो गलत किया, या फिर जो धर्मगुरु के तौर पर क्या आपको लगता है कि जो तमाम शंकराचार्य उनको आना चाहिए यहाँ पर? नेहा जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आप सभी को जय सिया राम जी। और माननीय हमारे शंकराचार्य जी का आगमन, देखिए एक पद की भी गरिमा है, ठीक है। शंकराचार्य जी यहाँ पर बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स के लोग हैं और उनका मंच पर, जब वो मंच पर हो, उनका एक आसन है, एक गद्दी है, ठीक है। उस पद को ध्यान में रखते हुए उनको नहीं यहाँ बुलाया गया है और उसमें राजनीतिक कोई बात ही नहीं है। जी 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 जी। चलिए ये बताइए कि जो मंदिर है, मंदिर जो निर्माण हुआ, उस मंदिर के महत्व को कैसे आप देखते हैं? और पूजा का जो वक्त है कितने बजे का है, कैसे की जाएगी पूजा? ये आज प्रतिष्ठा पूजा तो चल रहा है 16 तारीख से ही, 7 दिनों से ही पूजा का कार्यक्रम। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा की पूजा सर। प्राण प्रतिष्ठा 12-29 पर होगी। जो हमारे यजमानों ने पूजन किया है, अन्नाधिवास जलाधिवास करके उस मूर्ति में प्राण डाला है और वही स्थापित होंगे 12-28 पर। आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षर लिखने का दिन है। नेहा जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं, आज समारोह है और उत्सव का दिन है। आज हम सभी सनातनियों को उत्सव मनाना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मेरे इस राष्ट्र के जो इष्ट हैं, राम का मतलब होता है कि जो संसार का कल्याण करे। तो आज कल्याण अपने मंदिर में विराजित हो रहे हैं, तो हम सभी लोगों को अधिक से अधिक आनंद लेना चाहिए और उत्सव महोत्सव घरों में बैठ के मनाना चाहिए। आज बाद विवाद का समय ये बताइए प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से की जाती है और कोई खास विधि इसके लिए होती है क्या? जी, प्राण प्रतिष्ठा में जैसे हम कभी कोई नई मूर्ति लाते हैं तो हम सबसे पहले पूजन करते हैं, पंचांग पूजन होता है, उसके बाद में अन्नाधिवास होता है, जलाधिवास होता है, पुष्पाधिवास होता है। दिवास का मतलब होता है नेहा जी कि हम उसमें अन्न में भगवान को विराजित कराते हैं, शयन कराते हैं। फिर हम लोग उससे अन्न से जगाते हैं, एक मंत्र हम लोग बोलते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ त्रिलोकनाथ, तिष्ठो मंगलम कुरु। हे नारायण, आप उठ करके और हमारे देश का, हमारे नगर का, हमारे ग्राम का, सभी का कल्याण करें, ऐसी कामना हम सभी लोग करते हैं। क्या पुष्पाधिवास होता है, फलाधिवास होता है, ये सब करके उसके बाद स्नान होता है। हम लोग 108 कलश होते हैं जिसमें औषधियां होती हैं, सभी से भगवान को स्नान कराते हैं। जी ठीक है। ये बताइए भोग कैसे चढ़ाया जाएगा, क्या खास रहेगा इस बार? जब राम मंदिर की बात है, खासतौर पर रामलीला की बात है, तो किस तरह का भोग लगाया जाएगा, क्या उसमें खास रहेगा? आज का नेहा जी बहुत सारे भोग हैं और भगवान के लिए 56 भोग बना हुआ है। 56 भोग लगेगा भगवान को। उनकी प्रसन्न भगवान ज्यादा से ज्यादा लड्डू, चूरमे का लड्डू बना हुआ है और धनिया की पंजीरी बनती है जब भगवान का जन्म होता है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं नेहा जी। आज तो एकदम आनंद है अयोध्या में, मैं अयोध्या में ही हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है। उत्सव महोत्सव है, बिल्कुल भव्य कार्यक्रम है, ये भव्य कार्यक्रम है और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि पूरा अयोध्या ही नहीं, पूरा देश श्री राम के जयकारों से गुंजायमान है। लेकिन एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे कि किस तरह से आभूषण होंगे, श्रृंगार कैसा होगा, कैसे रंग के वस्त्रों से उनको कैसे रंग के वस्त्र उन्हें पहनाए जाएंगे, इस बारे में कुछ जानकारी आपके पास? हमारे भगवान को तो नित्य नया जैसे दिन के हिसाब से वस्त्र पहनाए जाते हैं भगवान को। रविवार के दिन लाल वस्त्र, सोमवार है तो सफेद वस्त्र, मंगलवार है तो लाल, शुक्रवार है तो हरा। ऐसे हम लोग दिन के हिसाब से हमारे यहाँ ठाकुर जी को वस्त्र रोज पहनाए जाते हैं। लेकिन आज जो वस्त्र पहनाए जाएंगे एकदम अलौकिक पीताम्बर होगा और भगवान का दिव्य स्वरूप होगा। जवाहरातों से सजे होंगे आज भगवान
वर्णत छवि जाता सब लोगों, अवश्य देखिए देखने योग्य। आज के मेरे भगवान का जो स्वरूप है वो देखने योग्य है। और जो आज भी लोग राजनीति करेंगे, आज के दिन भी विचारिक मतभेद रखेंगे, तो ये ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, आप लोग भी आनंद मना लें, क्योंकि ये अवसर दोबारा जल्दी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ये अवसर वाकई दोबारा नहीं मिलने वाला है और बरसों बाद ये मौका आया है और कई पीढ़ियां तो ये सोचते और ये आस में ही चले गई कि राम मंदिर का निर्माण होते हुए वो देखेंगे। राजेंद्र जी, ये एक ऐतिहासिक मौका है सर, और ये वक्त जो है वो दोबारा नहीं आएगा। ऐसे में सवाल इस बात को, क्या कोई गिले शिकवे अंदर रखने चाहिए क्या? अगर कोई भी राजनीति से संबंधित भी कोई कहीं ना कहीं गिला शिकवा है, तो क्या नहीं लगता कि उसे भुलाकर राम के भक्त में या राम की भक्ति में लीन होने का वक्त है ये फिलहाल? जो कहा कि ये वक्त ऐसा है कि हर गिले शिकवे भुलाकर में सबको आना चाहिए और इसको किसी पार्टी विशेष का मतलब आयोजन नहीं मानना चाहिए। भगवान राम का महोत्सव है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने अभी बताया उस तरीके से इस आयोजन का आयोजनकर्ता उसको आयोजित कर रहे हैं? ये तो बता रहे हैं कि एक पार्टी का ये आयोजन है। और अभी महाराज जी ने जो कहा है कि नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, तो जो 70 साल से वहां पूजित मूर्ति थी, क्या उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा फिर से कराना पड़ेगा? उस मूर्ति का भोग लगता था, पूजा होती थी, आरती होता था और 70 साल से पूरी जनमानस उस मूर्ति को पूजा करती थी और भगवान उसका पूजा लेते थे। ये बात अलग है कि मंदिर निर्माण नहीं हुआ था और आज मंदिर निर्माण करने का समय आया, तो उस अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए था। क्या उस पुरानी मूर्ति को कहीं और ले जाके रख देंगे? जिस मूर्ति पर रामलला विराजमान पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला दिया, क्या वो रामलला विराजमान आज वहां से हटा दिए जाएंगे? वो नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा? तो ये तो आपको समझ में आता है कि मतलब ये किसी एक व्यक्ति की संतुष्टि के लिए या एक दल की संतुष्टि के लिए इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। भगवान राम सोने के गहने और आभूषण से नहीं प्रसन्न होने वाले, वो भाव होना चाहिए उनके प्रति। और अगर ये भाव होता तो निश्चित रूप से ये चारों शंकराचार्य उनके लिए समर्पित हैं, वो लोग भी आते। जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया सर, मैं इस पे आगे बढ़ूंगी, लेकिन इस वक्त हम अयोध्या से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए, इनको भी निमंत्रण मंदिर समिति की तरफ से दिया गया था। तमाम जो लोग हैं उनको निमंत्रण दिया गया था मंदिर समिति की तरफ से, वो यहाँ पर आए और इस शुभ घड़ी का हिस्सा बने, इस ऐतिहासिक घड़ी का हिस्सा बने। और ऐसे में जो वीआईपी है, वीवीआईपी लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तमाम अभिनेता, तमाम गायक यहाँ पर पहुंचे, तमाम बड़ी नामचीन हस्तियां यहाँ पर पहुंच रही है और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। देखिए, जिस बात का जिक्र अभी राजेंद्र जी कर रहे थे, देखिए बात तो महत्वपूर्ण है और बात में तथ्य है। बात जो है वो जाहिर तौर पर समझनी और जाननी चाहिए कि जिस मूर्ति की पूजा अर्चना लोग इतने बरसों से करते हुए आ रहे थे, उसको क्या साइडलाइन कर देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए और एक नए मूर्ति की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी क्या? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो वो मूर्ति जो बरसों से पूजती हुई आ रही है, वो मूर्ति में लोगों की ज्यादा आस्था होगी या उसमें ज्यादा ऊर्जा होगी, या वहां पर जो राम है वो विराजमान होंगे, या फिर एक नई मूर्ति में क्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए था या फिर एक नए मंदिर का निर्माण कर देना चाहिए था? ये प्राण प्रतिष्ठा का वक्त था, एक नई मूर्ति का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का सही वक्त था क्या और सही ये तरीका है क्या? क्या वाकई इसे एक इवेंट के तौर पर देखा जाए क्या, जिस बात का जिक्र भी लगातार किया जा रहा था? अमित जी, अमित जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 बताएं। जी, जो अभी आप मतलब हमारे कह रहे थे अतिथि कि जो पुरानी मूर्ति उसको हटा देनी चाहिए, पुरानी
पूजा हो रही। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं अमित जी आ रही हूँ, एक सेकंड में अपने दर्शकों को यहाँ दिखा दूं कि बाबा रामदेव यहाँ पर पहुंच गए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देखिए तमाम जो नेता हैं वो तो यहाँ पर पहुंचे ही हैं, लेकिन जो बाबा रामदेव है ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ योग गुरु बाबा रामदेव के साथ धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, निमंत्रण दिया गया था। हर क्षेत्र से जुड़े हुए मुख्य लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी जी अपनी बात रखिए। जी मैं ये कह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि मतलब जो पुरानी मूर्ति 70 साल से जिसकी पूजा हो रही है वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का, मैं आपसे बता दूं उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की जो नई बनाई गई है बड़ी है। नहीं वो ये सवाल इस बात को लेकर है कि जो 70 सालों से पूजते हुए आ रहे हैं उस मूर्ति को, उस मूर्ति का क्या होगा? वो मूर्ति नेहा जी वो मूर्ति सामने रखी जाएगी, उसके लिए सिंहासन बना है। ये जो मूर्ति हम लोग नई वाली बिठा रहे हैं इसको पीछे बिठा रहे हैं, उसके नीचे जो बाल रूप में पहले जो हम लोग पूजित करते आए हैं मूर्ति की, वो मूर्ति सामने रखी जाएगी। वो मूर्ति कहीं हटाई नहीं जाएगी नेहा जी। ये गलत चीजें हैं और उस मूर्ति को हम लोग आगे रखेंगे। पीछे जो अभी न्यू मूर्ति भगवान की निर्मित हुई है जिसका पूजन आयोजन चल रहा है, क्योंकि मंदिर बहुत वृहद है, विराट है, अद्वितीय है, अलौकिक है, तो इसलिए हम उस मूर्ति को पीछे और भगवान की जो पुरानी मूर्ति जिसमें हम लोग पूजन करते आए हैं उसको हम लोग सामने रखेंगे। नेहा जी इसको हटाएंगे नहीं। राजेंद्र जी देखिए इसे हटाया नहीं जाएगा, जिस बात का जिक्र अभी अमित जी कर रहे हैं। एक चीज जरा स्पष्ट करिए हमको कि मंदिर बहुत विशाल है इसलिए विशाल मूर्ति की आवश्यकता है। अरे ये कैसी बात है? शरीर बहुत विशाल होता है लेकिन प्राण बहुत छोटा सा होता है। प्राण के लिए विशालता की नहीं धैर्य की आवश्यकता है, और धैर्य जब पूरी मंदिर निर्माण हो जाती तब जाके उस प्राण मतलब वो बालक रूप में भी भगवान उसी तरीके से विख्यात रहते जिस तरीके से आप इवेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, इतना बड़ा मेगा इवेंट। नहीं दिक्कत सर किस चीज से इवेंट किया जा रहा है? इस चीज से दिक्कत है, इतना बड़ा और विशाल कार्यक्रम किया जा रहा है, समझते किस बात से? अब नहीं उस मूर्ति को भी वहीं पे रखा जाएगा सर, उसके पीछे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी जिस बात का जिक्र अभी अमित जी कर रहे हैं। तो जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसी की पूजा होनी चाहिए ना आज, और पूरी मंदिर को निर्माण हो जाने देते, क्या जरूरत रहा? मंदिर ही तो भगवान का शरीर है ना। मंदिर कलश उनका शिखर है, खिड़कियां उनकी मतलब जो मंदिर के अंदर खिड़की है वो वायु के स्रोत हैं, और जो हाथ है उनके भुजाएं हैं, ये खंबे हैं, ये सब निर्मित हो जाता तो मंदिर का मतलब जीर्णोद्धार का पूजा होता। नहीं मंदिर का निर्माण हुआ है सर, तो उसके साथ साथ क्या नई मूर्तियां लगाना गलत है क्या? नई मूर्तियां नहीं लग सकती है? नहीं, उस देव विग्रह की जगह दूसरी मूर्ति नहीं, एक विग्रह जहाँ हो दो शिवलिंग की एक साथ पूजा नहीं होती। आप इस समझिए, राम की दो विग्रह एक जगह रख के तो पूजा नहीं होती, आप अलग अलग उसका स्थान बनाइए। जो मेन रामलला का जगह है, स्थान है, वहाँ केवल भगवान राम की ही बाल रूप में व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एक मूर्ति दो मूर्ति को एक जगह रख के समान पूजा नहीं संभव है। ठीक है अमित जी, क्या धार्मिक रीति रिवाजों को परंपराओं को फॉलो नहीं किया गया है क्या? क्योंकि इस बात को देखिए बार बार उठाया जा रहा है कि मंदिर का पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी। जब 70 सालों से जिस मूर्ति को पूजा जा रहा था उसी को वहां पर रखना चाहिए था, वही एक मूर्ति होनी चाहिए थी, इसके अलावा दूसरी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक जगह एक ही भगवान की पूजा की जाती है। स्थानों पर दूसरी मूर्ति लगाएं, हाँ कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो क्या उन तमाम चीजों को फॉलो नहीं किया गया क्या अमित जी? जी नेहा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे पहले आप बात नहीं करते मंदिर निर्माण की, तो जो गर्भगृह है वो एकदम बन करके तैयार है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। गर्भगृह पूरा बन करके, पूरा मंदिर बन करके, आपने चित्र में देखा, आप दिखा भी रहे हैं, आज के चैनल पे दिख भी रहा है कि मंदिर एकदम बन करके तैयार है। ऊपर का जो है काम चल रहा है, कुछ चीज बाकी है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। और रही राम जी की मूर्ति को जल्दी में विराजित करा देना, तो मैं बताऊं कि ये आपकी इच्छा से नहीं, भगवान अपनी इच्छा से मंदिर बना रहे हैं, तो अपनी इच्छा से भगवान स्थापना भी करा रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, ठीक है। अभी हमारे राजेंद्र जी कहेंगे कि मतलब ये तो अध्यात्म की बात हो गई, अध्यात्म की बात नहीं है,
ये गर्भगृह बनकर के पूरा एकदम तैयार है, उसमें कहीं कमी नहीं है। मंदिर भी लगभग और आज का ही ये मुहूर्त क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखिए आज के मुहूर्त पर भी सवाल उठ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि इस वक्त क्योंकि पौष का महीना है, नहीं होता है, नहीं शुरुआत होती है और इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का वक्त रखना ये सही नहीं है। लोकसभा चुनाव को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा था कि चुनावों में फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्दीबाजी कर रही है। अब ऐसे में आज के दिन का क्या खास मुहूर्त है और क्यों आज का दिन चुना गया है, इसको बताइए सर। देखिए, मैं राजनीतिक विषय तो मैं बोलूंगा नहीं, मेरा विषय नहीं, धार्मिक तौर पे बताइए सर, धार्मिक तौर पर यह है कि आज का जो 12/28 के बाद में आपके बनारस के ही विद्वानों ने मुहूर्त निकाला है, आपके ही वहाँ के लोगों ने। और दूसरी बात, आज का जो दिन है सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, दिव्य शुभ मुहूर्त है 12/28 के बाद प्रतिष्ठा का। नक्षत्र योग सब अनुकूल है, इसलिए हमारे विद्वानों ने इसके विचार करके रखा है, शुभ है। और शंकराचार्य तो इस पर सवाल उठा रहे हैं ना जी, शंकराचार्य तो इस पर सवाल उठा रहे थे। अब शंकराचार्य जी देखिए हमारे पीठ के और हमारे शंकराचार्य हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपसे यही कहना चाहता हूं कि भगवान आ रहे हैं तो आप लोग मिलजुल करके भगवान के उत्सव को मना लें, आप भगवान विराजित हो जाएंगे। देखिए आपके हमारे ठीक है अमित जी, मैं आती हूँ एक सेकेंड। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सीधी तस्वीरें अयोध्या की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगातार जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ पर पूरा जो मंदिर परिसर है वो पूरे तरह से भगवा रंग में पटा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और वीआईपी वीवीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। पूरी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है क्योंकि तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं, अभिनेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके चरणों में समर्पण कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को, जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। देखिए सभी के लिए एक बहुत बड़ा क्षण है और सभी लोग इसको कह भी रहे हैं कि ये जो क्षण है, ये जो पल है गौरवान्वित करने वाला है। तमाम अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ पर तो सही यार, इसमें क्या कमी है? पहले भी दे दी बात करना जी। तो खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कौन कौन पहुंच गया है वहां पर, किस तरह से अब खास कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हम आपको हर पल की अपडेट पहुंचाएंगे और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमित जी, अभी आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, जल्दी से कर लीजिए अपनी बात पूरी, फिर मैं प्रोफेसर। मैं यही कहना चाहता हूँ नेहा जी, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, आज नाचो गाओ, राम जी मेरे घर आए हैं,
राम जी का घर आया है, इसलिए नाचिए, आनंद लीजिए, वाद विवाद सब छोड़ करके आज का शुभ मुहूर्त, शुभ दिन, क्योंकि जब भगवान अपने घर में आ रहे हैं और भगवान आ गए, भगवान का नाम ही मंगलकारी है, तो हम लोग मंगलमय, आज राष्ट्र मंगल होगा, देश का मंगल होगा, इसलिए आप लोग भगवान के सिर्फ उत्सव को मनाइए। जी ठीक है राजेंद्र जी, देखिए उत्सव को मनाने का बात यहाँ पर की जा रही है और कह रहे हैं कि नाचो गाओ खुशियां मनाओ, राम जी मेरे घर आए हैं, तो क्या ये क्षण जो है ये नाचने गाने और खुशियां मनाने का नहीं है क्या? बिल्कुल है। अब ये भगवान के लिए कभी भी कोई मनाही थोड़ी है। हाँ। जब चाहे तब उनके लिए आप उत्सव मनाइए, जब चाहे तब उनके लिए खुशियां मनाइए, जब चाहे तब उनके लिए अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन कीजिए। इसमें राम को मतलब राम तो जगत व्यापी है ना, कण कण में राम है ना, सबके अंदर अंतरात्मा में राम विराजमान है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, सबके रोम रोम में राम व्याप्त है। तो राम तो जहाँ है वहाँ सुख और वो है, बशर्ते उसको सही रूप में पहचानने की आवश्यकता है। राम को भजने वाले और राम को भजाने वाले दो लोग इस तरीके के समाज में हैं। आज राम के भजने वालों की जरूरत है, जैसे हमारे स्वामी जी हैं राम को भजने वालों में से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राम को भजाने वाले में से हैं। तो दिक्कत इस बात की है कि जो राम को भजाने वाले हैं उनके तौर तरीके से समाज में जो विसंगतियां फैल रही हैं उससे सजग करने की जरूरत है। आज जैसे लोग अमित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं राजेंद्र जी। अरे ये तो राम के भजने वाले हैं। प्रोफेसर साहब, मैं कहना चाहता हूँ वालों का साथ दे सकते हैं। राजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग भजा भी तो नहीं पा रहे। अरे अभी तक वही थे ना, उनको तो भजा लेना चाहिए था ना। ना ना, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी को भजाने की बात कर रहे हैं। ना ना, ऐसा नहीं, आप कहे भजा रहे हैं, मेरा और भी राम को भजा, अब ये तो सर्वव्यापी है ना, सबको दिखाई देता है ना कि राम को भजने वाला कौन है, राम को भजाने वाला कौन। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं प्रोफेसर साहब आप? हम अब ये सब लोग समझ रहे हैं। हमको किसी तो बताने की जरूरत नहीं है। ये इवेंट प्रोफेसर साहब जिसको भजाने की ये इस तरीके का इवेंट ही बता रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में इस तरीके का इवेंट करना ये किसको लाभ पहुंचा रहा है? भक्तों को पहुंचा रहा है या भजाने वालों को पहुंचा रहा है? लेकिन जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, भजाने वाले, तो भजाने वाले कहते हैं कि हमने राम मंदिर को बनवाने में एक अहम भूमिका निभाई है, हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे, तो आज भजा भी रही हैं, तो इसमें दिक्कत क्या? अब ये बताइए हमको। नहीं नेहा जी, निमंत्रण कोर्ट में लड़ाई, प्रोफेसर साहब जिसको भजाने की बात कर रहे हैं, निमंत्रण मिला राम जी से, राम जी का निमंत्रण मिला आने के लिए, स्वीकार नहीं किए। मैं नहीं जाऊंगा राम मंदिर। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, हमको पूरी बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी जी। हमारे कहने का मतलब ये है कि कोर्ट में ये फैसला, कोर्ट क्या है ना, कोर्ट के फैसले से राम जी का ये मंदिर बन रहा है, किसी के आंदोलन से राम मंदिर नहीं बन रहा है। कोर्ट तो पहले भी था प्रोफेसर साहब, पहले भी तो कोर्ट था। पहले भी तो कोर्ट का फैसला आ चुका है ना। तो पहले पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, हाई कोर्ट में भी फैसला आ चुका है। माननीय स्वामी परमहंस दास जी महाराज, हमारे रामदास जी महाराज इतने दिनों से आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर के लिए, तभी तो सरकार, उसी का प्रतिफल है ना। तभी तो सरकार को कर लेना चाहिए। आप कोर्ट के फैसला को नकार देंगे?